मेरे दो सहयोगी यहाँ पर हैं, आनंद और कुमार विक्रांत। मैं दोनों के पास आऊंगा। आनंद बताइए, पूछिए सवाल। आनंद बोलो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, होने दो ना। आप कह रहे हैं कि ये सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, हाँ। लेकिन जब यही कंगना रनौत के खिलाफ हो रहा था तब तो आप लोग तालियां बजा रहे थे। और दूसरा सवाल, किसी ने तालियां नहीं बजाई, नंबर 1। क्यों तालियां बजाऊं? कंगना रनावत ने जिस तरह से मुंबई को पाकिस्तान कहा था, कोई भी एक मुंबई के ऊपर प्रेम करने वाला, राज्य के ऊपर प्रेम करना, अपने शहर को पाकिस्तान कोई बोलेगा तो सहन करेगा? दिल्ली को कोई पाकिस्तान बोलेगा, हम सहन करेंगे? हम यहाँ भी वही बात करेंगे। ये देश पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं एक बार राउत साहब कंगना का एक बाइट सुना देता हूँ। एक बाइट पहले, क्या आप सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? आइए जरा प्ले ऑन करिए इसको जरा यहाँ पर, मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। प्ले ऑन करिए इसको जरा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। राउत साहब, आपने हालांकि इसका आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। आपने कहा कि उसका मतलब नॉटी था, लेकिन क्या ये मतलब नॉटी समझ में आता है आपको? जोर से बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे पूछता हूं, कंगना रनावत के घर पर बुलडोजर चला तो आपने सामना में लिखा उखाड़ दिया। उखाड़ दिया ना। बदले में जब आपकी सरकार गिरी तो कंगना ने ट्विटर पर लिखा उखाड़ दिया। ठीक है, उनको अधिकार है बोलने का, मैं मानता हूं। अच्छा, और ये जो नॉटी की बात हो रही है, जो आपने इसको नॉटी कह दिया, वो बाद में आपने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन आपके जो शब्द थे वो बड़े खतरनाक थे। मेरे शब्द खतरनाक होने ही चाहिए, लेकिन आप वो बोल सकते हैं किसी को? मैं तो खुद भी बोलना नहीं चाह रहे यहाँ पर। मैं तो बोलता हूं। आप कंगना रनावत की फिल्में देखते हैं वैसे? क्यों नहीं देखूं, अच्छी एक्ट्रेस है। मैं उनकी बहुत सी फिल्में देखती हूँ, ऐसे नहीं कि लगभग सभी फिल्में मैंने उनकी देखी है। झांसी की रानी भी देखी है उनकी। वैसे क्या दोस्ती हो गई अब, ऐसा लग रहा है? बात दोस्ती की नहीं, देखिए एज ए एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर नॉटी है। मैं अच्छा, दूसरा सवाल आनंद। सर मैं यही जान रहा था कि कंगना की कौन सी फिल्म आपको पसंद है, और जब से आपकी सरकार गई है हम देख रहे हैं कंगना भी शांत हो गई, ट्विटर पे या कैसे हर जगह शांत हो गई। क्या कुछ डील थी क्या आप लोगों की? देखिए, क्या झगड़ने में क्या मतलब है? किसी का एजेंडा वो लेकर जा रही थी, लगता है अभी एजेंडा खत्म हो गया, वो चुप बैठी। तो एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा बड़ा ही बात करता हूँ। किसी दिन एकनाथ शिंदे जी भी कहेंगे मेरा वो एजेंडा खत्म हो गया, मैं वापस आना चाहता हूँ। वो वापस नहीं आ सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। हिम्मत होनी चाहिए। शर्मा का क्या है वो क्वेश्चन पूछा? मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी सरकारों के कार्यकालों का मूल्यांकन किया था, प्रधानमंत्री का भी मूल्यांकन किया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी चुनी सरकार के बारे में विदेश जाके नहीं बोला। वो खुद प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहे हैं, पहली चीज है। दूसरा मतभेद हो सकता है इसमें कानूनन, वो सेडिशन लॉ के अंडर भी कवर्ड है, इस पे मतभेद हो सकता है, लेकिन कानूनन कवर्ड है उसमें कि आप चुनी हुई सरकार के बारे में उसके खिलाफ ये कहें कि लोकतंत्र के खंभों को ढीला कर रही है, कमजोर कर रही है, आप विदेश में नहीं बोल सकते। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बात कहने की नौबत हमारे देश के नेताओं को क्यों आ रही है, देश के बाहर जाकर बोलने की? या यहाँ भी हम लोग यहाँ भी यही बात करते हैं, पार्लियामेंट में यही बात बोलते हैं, इंटरव्यू में यही बात बोलते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये बात सही है। जब हम लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो अचानक हमारा माइक बंद हो जाता है, ये तो सही है। ये बात को अगर ना जी, माइक तो कैसे बंद किया है? टेलीविजन में सारा माइक सुन रहा है। नहीं, वो टीवी पे नहीं दिखता है, सब कुछ टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। तो बात ऐसी है कि अगर सरकार चाहती है कि राष्ट्रद्रोह है, राहुल गांधी ने किया है, तो चलाने दो कानूनन, जो करना है। हम भी है। अच्छा राउत साहब, एक बात, कानून है देश में ना, तो कानून की तरह काम कर लो। एक बात मुझे बताइए, जब आप जेल से बाहर आए तो देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति आप थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। देखिए, हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है ना।
नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या देवेंद्र जी हो, हमारा कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारा झगड़ा राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। लेकिन सॉफ्ट होने की बात क्या है? आप मुझे बताएं कि क्या सॉफ्ट है। मैं मेरी पार्टी की जो लाइन है वो लेकर आगे जाऊंगा। नहीं तो आपने आज भी फडणवीस जी की वहां पर बोला बेहतर नेता है, डेफिनेटली नेता है। आपने उनकी तारीफ भी की एक दो बार, तो क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या फडणवीस जी के साथ? अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं तो तकलीफ क्यों है? क्या सबको मैं गाली ही देना चाहिए, सबके बारे में बुरे शब्द कहना चाहिए? नहीं, कुछ लोग काबिले तारीफ होते हैं। बहुत लोग देश में है जिनके साथ हमारी राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन वो काबिले तारीफ है। नहीं, लेकिन ऐसा होता ना कि संजय राउत जी ज्यादातर तारीफ कम और आग ज्यादा उगलते हैं। नहीं नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। मेरे बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं 30 साल से भी ज़्यादा समय सामना का एडिटर रहा हूँ और भी अखबारों में मैंने काम किया है। ठीक है, लोगों की आप मेरे बारे में अगर वो रहेगा कोई कंसेप्शन तो मैं अच्छा, एक यहाँ पर मैं कुमार विक्रांत मेरे सहयोगी, मैं बड़ी देर से उनके पास आना चाह रहा था। विक्रांत बताइए, सवाल पूछिए अपना। संजय जी, एक बड़ा सवाल है 2024 को लेकर के कि अगर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराना है तो अपोजिशन को एक साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीआरएस हो, ये तीनों बी टीम है बीजेपी की। तो क्या शिवसेना कांग्रेस को समझाएगी कि या फिर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ये बी टीम है बीजेपी की? देखिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है, आपकी वजह से नुकसान बीजेपी का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। आप कांग्रेस की स्पेस खा रही है, बीजेपी की नहीं खा रही है। हमको ऐसा लगता है जब तक कांग्रेस का कद नहीं बढ़ेगा, कांग्रेस थोड़ी आगे नहीं जाएगी, तब तक ये लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए जो हमसे आगे जाए। तो ही अभी आप है, आप तो कांग्रेस को हराने में जुटी है। गुजरात में देखिए, आप पंजाब में देखिए, हर पार्टी को अपने विस्तार करने का पूरा अधिकार है। हम भी जाकर चुनाव लड़ते थे, ऐसे नहीं कि जब बीजेपी के और हम एक साथ हम काम करते थे। हम यूपी में चुनाव लड़ने गए हैं, बाहर गए हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमको बीजेपी को हराना ही है। ठीक है, हमारा पार्टी का अस्तित्व रखना है। आप हो या टीएमसी हो या तेलंगाना की पार्टी हो, सभी ने उस बारे में एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो पार्टी आप बोल रहे हैं कांग्रेस की स्पेस ले रही है, आप उस पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की उद्धव से मुलाकात हुई, तो क्या हो गया? उसमें गलत क्या है? नहीं तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को मिलने आते हैं तो स्वागत करने में गलत क्या है? बातचीत होती है, दोनों राजनीतिक आप नेता कह रहे हैं हैं। कि टीएमसी जो है कांग्रेस का खा रही है, पर टीएमसी ने सीधे सीधे सीपीएम को हरा के सरकार बनाई थी। अच्छी बात है। और अगर टीएमसी ना होती तो कांग्रेस की हैसियत नहीं थी कि वो सीपीएम से मिल जाती। मैं आपके बात से मैं सहमत रहा हूं 3-4 साल कलकत्ता में, देखा मैं है। आपके बात से सहमत हूँ। राहुल साहब एक बात बताइए मुझे, सवाल मेरा ये है कि क्या राहुल गांधी इस बात से नाराज नहीं होंगे कि जो उनकी स्पेस ले रहा है आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी और केजरीवाल में भी बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, तो इससे मुझे एक सवाल, तो क्या आप ये बातचीत कराएंगे? हम कोशिश करेंगे।